भावयोगी संत का प्रादुर्भाव जब प्राणी के जीवन में होता है तब क्या होता है। जो प्राणी कल्पना करता रहता है और कल्पना के कारण अनेक स्वप्न देखता रहता है, वो कल्पना के जो स्वप्न में चला जाता है और भ्रम में डूब जाता है, उस भ्रम को भावयोगी संत रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? जैसे आप बाहर में देखो, कोई भी कच्चा फल है, वो फल मिठास नहीं देगा। मिठाई हमने बनाई, चीनी नहीं डाली तो मिठास नहीं देगी। ऐसे ही प्राणी के अंदर में अभाव है, अज्ञान है, अविद्या है। इनके कारण प्राणी क्या करता है? दुखी रहने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है, अपने आप में ही सब कुछ मानने लग जाता है। सब कुछ करते हुए भी खाली अभाव रहता है उसके जीवन में। तो सद्गुरु देव की जब शरण में हम प्राणी आते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि एक दावानल होता है, जंगल की आग होती है, वो उसको पानी से बुझा पाना नामुमकिन है। वो तो ईश्वर की कृपा से ही कोई रोक पाता है, मतलब ईश्वर की कृपा से ही रुक पाएगी वो दावानल। ऐसे ही हमारे भावयोगी संत, हमारे भगवान हैं, वो क्या करते हैं? अपने भक्त के हृदय में भावानल का स्रोत बहा देते हैं। और भावानल का स्रोत जब बहने लग जाता है तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि उस भावानल को, जैसे दावानल को कोई प्राणी नहीं बुझा सकता, ऐसे भावानल को जो बह गया स्रोत, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जैसे ही भावानल का स्रोत बहने लगता है वैसे ही प्राणी देख पाता है क्या कि अभावों का जो घूंघट पड़ा हुआ विचारों के ऊपर, वो घूंघट, वो आवरण भावयोगी संत के सत्संग से, संत के भावों के हवन से और संत की असीम जय जयकार से, असीम जय जयकार के मंत्र के जाप से, असीम जय जयकार के मंत्र को मान्यता देने पर स्वतः झट से दूर हो जाता है वो अभाव। जैसे दावानल है, बरसात हुई, सारी आग बुझ गई। ऐसे ही अभाव जो है, दुख चिंता जो है, परेशानी जो है, लेकिन भक्त के हृदय के अंदर भावानल का स्रोत बहता रहता है। भावानल का स्रोत बहता है तो वो हर अपनी उस क्रिया में, संसार की क्रिया में सत्संग के द्वारा भाव लेता है। भाव का हवन हो गया तो अभाव रहा कहाँ? फिर जैसे प्राणी अबोध रहता है संसार में रह के, उसको ये नहीं पता रहता मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे मेरे को मेरा जीवन जीना है कि मैं खुश रहूं, मेरे जीवन में सुखी रहूं, मेरे जीवन में मेरा जीवन अलौकिक बन जाए। अबोध रहता है। लेकिन संत का सत्संग करने से उसे जीवन का बोध होता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या क्या करना है, क्या उपलब्धियां हासिल करनी है। वो ऐसे ही कार्य नहीं करता, बिना मैठ का काम होता है वो नहीं करता वो। और फिर क्या होता है? अज्ञानी और अबोध भाव एक ही है। अज्ञानी क्या है? अज्ञानी को यही होश नहीं रहता कि मुझे कोई कह रहा है तो मैं इस बात को मान्यता दूं, मैं इस बात को फॉलो करूं। नहीं,
मुझे कौन कह सकता, मैं तो बहुत होशियार हूँ, ये तो औरों को ही कह रहे हैं। अज्ञानी अपने जीवन को इग्नोर करता रहता है, अच्छी बातों को इग्नोर करता रहता है। वो ज्ञानी जो हो जाता है वो सीरियस हो जाता है, नहीं तो एक गलती के बाद में दूसरी गलती नहीं होगी। और हम तो एक गलती कर दी, समझा दिया गया, उसके बावजूद भी वो ही गलती रिपीट करते रहते हैं, तो हम अज्ञानी ही हैं। अभी हम अज्ञानी ही है। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, संत पुरुष जो होते हैं, वो इस संसार में आकर के सबके कल्याण के लिए जीव कर जाते हैं, जन जन के कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति लगा देते हैं। लेकिन हम संत के भाव से भी, संत की भक्ति से भी अपने आप को धन्य नहीं मानते हैं, अपने आप को धनी नहीं मानते हैं और अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमसे यदि कोई गलती हो गई और उस गलती को भी हम मुस्कुरा के, तो क्या है, हम गलती को तो सीरियस लेनी चाहिए, गंभीरता से लेनी चाहिए, और हम मुस्कुराते रहते हैं गलती करके, तो फिर वो हम आगे बढ़ने की रुकावट पैदा कर ली ना। तो जो अज्ञानी है, अबोध है, वो संत के भाव से ज्ञानी बनता है, बोध होता है उसको, और यदि लेकर भी वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है, वो ये सोचता है खाली एक भजन गा लिया, आरती कर ली, थोड़ा बहुत कार्य कर लिया, थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया, तो उसमें संत के जो गूढ़ भाव प्रदान करता है, संत गूढ़ धन देता है, वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं दे पाएगा। कैसे दे देगा आप बताओ? चाहे कितना, आप बताओ, कमाऊ पूत अच्छा या उड़ाऊ? कमाऊ पूत अच्छा है, तो भक्ति की कमाई जो करेगा भगवान को, तो वही अच्छा लगेगा, फिर वो भक्तों को देगा। संत तो सबको दे रहा है, पर हम ले ही नहीं पा रहे हैं। हम तो अपने आप में 30 मार खा रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ 50 मार खा रही हो तुम तो। 50 नहीं 60, 30 यानी 1 महीना, और 60 यानी 2 महीने, और 360 यानी 12 महीने। जब ये तीनों अवगुण संत के भाव से दूर होते हैं हर हालत में, तब संत भाव की मिठाई प्रदान करते हैं, भक्ति की मिठाई प्रदान करते हैं, शांति की मिठाई प्रदान करते हैं, श्रद्धा विश्वास निष्ठा की मिठाई प्रदान करते हैं। तब उसका जीवन मीठा बनता है, मधुर बनता है। आप एक कच्चा फल लाओ, एक पक्का फल लाओ, एक हलवा आप बनाओ बिना चीनी का, एक बनाओ चीनी का, स्वाद किस में आएगा? ऐसे हमारा जीवन है। बिना रस का कोई भी फल होगा वो कोई काम का नहीं रहेगा, बिना रस का जीवन है, नीरस जीवन है, वो कोई भी काम का नहीं है। तो संत तो हमें प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं, मिठास दे रहे हैं, लेकिन हम ही कच्चे रहें तो कड़वापन है हमारे अंदर। और एक गला हुआ फल है, वो मीठा तो है पर वो काम क्या आएगा? तो कोई योग्य नहीं है, फिर भी वो मीठा बोल रहा है, अंदर में तो कपट और मीठा बोल रहा है, व्यवहार भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो किसको क्या दे देगा? आप बताओ, बताओ क्या दे देगा? हम क्या कहेंगे? अरे ये पक गया एकदम, कल तक गल जाएगा, इसको जल्दी से खा लो।
कहते हैं कि गल जाएगा पकने के बाद, लेकिन मनुष्य जितना पकेगा उतना ही झुकेगा। झुकने का भाव कहाँ है हमारे अंदर? भक्ति बहुत महंगी है। भक्ति नहीं है इतनी सस्ती कि हम सोचें कि हमने ऊपर ऊपर से थोड़ा कर लिया और भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं है। भक्ति में तो प्राणी को एकदम मिट्टी बनना पड़ता है, मिट्टी के कण के बराबर बनना पड़ता है। श्रेष्ठ पुरुषों को आप देखो, महान आत्माओं को आप देखो, उनको कितना लोग कहते हैं पर वो किसी का भी बुरा नहीं करते। कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हो, व्यक्ति को ही विशेष बना देते हैं अपनी विशेषता भर के। बताओ, आप व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हो, साधारण रहने ही नहीं देते। चाहे कैसा सा कैसा हो, हमारे गुरुदेव अंतःकरण देख लेते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भावना, विचार, ये सब कि हाँ ये अभी सही है, अभी ये बीमार नहीं हुए हैं, बाहर बाहर से थोड़ा संग का प्रभाव है, ये तो मिट जाएगा। और चाहे है तो संत हाथ पकड़ लेते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, हाथ ही नहीं पकड़ते तो दिल ही पकड़ लेता, सीधा सीधा दिल पकड़ता है। और ऐसा दिल पकड़ लेता है कि दिल को दरिया बना के छोड़ता है। आप मकान बनाते हो तो आप खिड़कियों के दरवाजे लगाते हो, गेट लगाते हो, मतलब मकान के छत के भी लगाते हो कि कोई पशु नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए। तो भगवान ने भी पूरा इंतजाम करके छोड़ा है, लेकिन फिर भी हम खुला छोड़ देते हैं। खुल्लम खुल्ला लड़ाई करेंगे हम तो, खुल्लम खुल्ला बुराई करेंगे हम तो, देखे कोई कौन रोक सकता है, हम बदमाशों के बदमाश हैं। क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? मिलेगा कैसे नहीं? अशांति मिलेगी, बेचैनी मिलेगी, घबराहट मिलेगी और मृत्यु मिलेगी, फिर और जन्म मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। समय की हानि, श्वासों की हानि, जीवन की हानि, सबकी हानि। हानि मुंह की हानि। क्या मिलेगा बताओ? प्राणी सोचता है मैं बुराई करके और कुछ प्राप्त कर लूँगा, प्राप्त के बजाय समाप्त और कर लेगा। बुराई करे समाप्त, कुछ भी नहीं होगा प्राप्त। ये अबोध भाव गुरु मिटा देते हैं। और गुरु तो बुराई करे समाप्त, सब कुछ कराए प्राप्त, सब कुछ कराए प्राप्त। क्या छुड़ाते हैं हमारे गुरुदेव बताओ? कुछ नहीं छुड़ाते, बस कहते हैं तुम प्राप्त कर लो, छोड़ने में मत जाओ, ग्रहण करने में जाओ। तुम छोड़ने में जाओगे एक दिन जिंदगी छूट जाएगी। आपने छोड़ा क्या? आज फ्राइडे ना, थर्सडे आपने छोड़ा, छूट गया। आज फ्राइडे है ना, शुक्रवार है ना, गुरुवार छूट गया। आपने सुबह सुबह प्रभात छोड़ा क्या? प्रभात रहे, बस ऐसा ही दिन रहे, छूट गया। अपने आप ही छूटता जा रहा है। आपने जवानी छोड़नी नहीं चाहिए, जवानी छूट गई। आपका बस चले तो पुरानी फटी हुई साड़ी भी नहीं छोड़ो, लेकिन करे क्या? अब अंदर ही अंदर बेशक पहन लो, लोग हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसे ही देवी देवता भी हंसी उड़ाते हैं कि भगवान इतना दुर्लभ जीवन मिला और इन्होंने मुक्ति को ही दुर्लभ बना दिया।
जिसके संतान नहीं होती है ना, तो कहते हैं देख संतान ही नहीं हुई इसके, देखे तो नहीं है संतान है। मारवाड़ी में अपशब्द भी बोल देते हैं हम। लेकिन जिसके जीवन में भगवान नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं है। संतान नहीं है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर भगवान नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं सुधरेगा। खुद का मकान नहीं है तो किराए के मकान में रह लेंगे, लेकिन किराए की संतान थोड़ी ले लोगे। किराए की धर्मशाला ले लोगे, गेस्ट हाउस ले लोगे, और कुछ ले लोगे कि चलो वही काम निकल जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं थोड़ी किराए पे आ जाऊंगा, ही ले 10 दिन के लिए किराए पे दे दो। किराए का तो ये मकान है, इस मकान का किराया हमें चुकाना है सत्संग के द्वारा, धर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। तो ये भाव योगी का सत्संग हमें बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ प्राप्त करा रहा है। पर हम प्राणी हैं, यदि ये सत्संग लेकर भी अज्ञानी ही बने रहेंगे, अबोध ही बने रहेंगे, अभाव का घूंघट ही विचारों पर डाले रखेंगे, तो फिर हमारा जीवन उज्जवल कैसे बनेगा, मधुर कैसे बनेगा। रस कैसे आएगा भाव भक्ति का। कहते हैं ना कितना सुंदर चेहरा चमक रहा है, किसका चमकता है? वो भक्ति की चांदनी जब चंद्रमा बनकर उसका इष्ट देता है तो वो इष्ट का ही सौंदर्य भक्त में आता है, तब वो चमकता है, दमकता है, उज्जवल होता है। कहते हैं ना भविष्य उज्जवल है, भक्ति में सबका भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन भक्ति निष्कपट भाव से। कपट रहित भक्ति ही भगवान को प्यारी है, कपट सहित भक्ति में भगवान खुश नहीं होते हैं। और जिस प्राणी से यदि भगवान ही खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो प्राणी ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करके जाता है, अशांति में ही। वो बोझ ही बन के जाता है इस धरती पर, जिससे भगवान खुश नहीं है, जिससे ईश्वर खुश नहीं है। और ईश्वर खुश ये नहीं है कोई बाहर का सौंदर्य है, बाहर का कोई धन दौलत, बाहर के कोई आपकी इज्जत शोहरत देखे क्या। ईश्वर तो प्रसन्न होता है प्राणी के शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से। तब जीवन में संत की भक्ति की चांदी के जैसी शुभ्र चमक आएगी, एकदम धवल जीवन बनेगा। लेकिन ये 3 भाव संत की भक्ति में खत्म होते हैं, अभाव, अज्ञान और अबोध भाव। यदि अबोध ही बने रहेंगे तो हमारे आगे आगे से सारा समय निकल जाएगा। हर चीज़ का बोध कराते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का भी, कि मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरे लाभदायक है, ये मुझे प्राप्त करना है, ये मेरे लिए कोई काम की नहीं है, ये निरर्थक है, ये मेरे जीवन को बर्बाद कर देगी। संग का भी बोध करा देते हैं कि कौन सा संग मुझे कुसंग से बचाएगा, संग का भी बोध करा देते हैं। लेकिन फिर भी प्राणी अबोध बना रहे तो ईश्वर कुछ नहीं कर सकते, समझ तो देते हैं भगवान। और अभाव है वो तो सिर्फ एक घूंघट, पर्दा है विचारों के ऊपर, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे सत्संग, भाव का हवन और असीम जय जयकार को मान्यता देना, ये महामंत्र मानकर चलना, उनसे अपने आप ही हटता जाएगा। और हम ये सोचे भी ये भी नहीं करें हम और अभाव हट जाए, नहीं, ये तो विचार हमारे इतने अभाव ग्रसित हो जाएंगे फिर कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये विचार ही तो है जो हमारी सोच को खराब करते हैं। हमने सुना ना, मनुष्य की जितनी भी गंदी सोच है वो प्राणी को नीचे गिरा देती है, कुछ भी अच्छा नहीं करने देती है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।